दे ओए दे तो कोई नहीं कर मेरे से बात कर रहा है। देखिए भैया ओए कल हमने पढ़ा था भैया स्पेसिफिक हीट। दोबारा से एक बार बता दो भैया स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया? स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करे भैया? इंक्रीज कर दे। इंक्रीज नहीं, इंक्रीज कर दे। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है। अब स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन बताई थी मैंने कहा था भैया आप किसी भी मटेरियल को लीजिए जिसका मास क्या हो भैया 1 ग्राम हो, ठीक है भैया। उसका अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो उस केस में आपको जितनी हीट उसको देनी पड़ेगी वो उसकी क्या कहलाएगी भैया? स्पेसिफिक हीट। हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। जो मटेरियल ज्यादा हीट लेके अपने टेम्परेचर को राइज करता है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। जो मटेरियल कम हीट लेके अपने टेम्परेचर को राइज कर देता है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कम होती है। मैंने बताया था भैया कॉपर की स्पेसिफिक हीट काफी कम होती है। जल्दी से थोड़ा टेम्परेचर दिया नहीं, हीट दी नहीं कि उसका टेम्परेचर क्या होता है भैया? राइज कर जाता है। लेकिन भैया अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। ज्यादा टेम्परेचर ले, ज्यादा हीट लेकर के अपना 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था भैया कि जो समुद्री इलाके होते हैं, चाहे गोवा ले लो, चाहे मुंबई ले लो, या फिर कोई भी जो भी समुद्र के किनारे बसा हो, ठीक है, तो वहां पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। उसके जो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो जल्दी से नहीं आ पाता। फिर मैंने बताया था भैया आपको मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर चेंज करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 1 मोल का करना है। जितना 1 मोल का 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। याद नहीं याद है भैया? उसका फॉर्मूला मैंने कराया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया थर्मल कैपेसिटी। क्या कहा था भैया? थर्मल कैपेसिटी। ठीक भैया, कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, कितना भी, अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको हीट देनी पड़ रही है तो उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी, अगर वो ज्यादा हीट लेकर के अपने 1 डिग्री को बढ़ा रहा है तो उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। और वो कम हीट लेकर के अपने 1 डिग्री को बढ़ा रहा है तो उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या भैया? कम होगी। ठीक है भैया। फिर वाटर इक्विवेलेंट बताया था मैंने आपको। वाटर इक्विवेलेंट एक छोटा सा टॉपिक था, उसमें बताया था मैंने कि भैया वाटर इक्विवेलेंट में मैंने बताया था भैया कि आप पानी लीजिए, आप एक बॉडी लीजिए, ठीक है भैया। अगर आपने क्या किया भैया? उस बॉडी को हीट दी और उस बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, कुछ भी राइज हुआ, अगर आप उतनी हीट वाटर को दे रहे हो और वाटर का भी अगर आपका 1 डिग्री राइज हो जाएगा या 1 मतलब उसी के बराबर राइज हो जाएगा, तो हम कहेंगे भैया वाटर इज इक्विवेलेंट टू दिस मटेरियल सब्सटेंस। उसे वाटर इक्विवेलेंट कहते थे। कुछ ज्यादा खास नहीं था, हमने उसमें एमसी बताया था। द वाटर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में एमसी, वाटर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में एमसी। ठीक है भैया, याद है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया आज जो नया टॉपिक है आपका। ठीक है भैया, इसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा कुछ, उसके बाद फिर टॉपिक पे आ जाऊंगा। ठीक है भैया, अगला भैया लेटेंट हीट। लिखिए भैया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है भैया, स्पेसिफिक हीट में बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज कर रही थी, है ना? स्पेसिफिक हीट देने पर बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज कर रही थी। लेकिन भैया लेटेंट हीट देने पर बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, केवल स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, वो हीट विच चेंज द स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। वो हीट जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे बगैर उसके टेम्परेचर को चेंज किए हुए, बगैर टेम्परेचर को चेंज किए हुए जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उस हीट को हम लेटेंट हिडन हीट। लेटेंट मतलब क्या था भैया? हिडन। ठीक भैया, तो हिडन हीट भी कहते हैं, लेटेंट हीट या हिडन हीट। नाम अनेक लेकिन चीज क्या है? एक है। ठीक है भैया, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है भैया, प्लीज। ठीक है भैया, अब ये भैया लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखिए भैया। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, लेटेंट हीट की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट, हाँ लिख दे, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ water from
change the state of 1 gram of water is called without changing its टेम्परेचर, बगैर टेम्परेचर चेंज किए हुए अगर वो 1 ग्राम वाटर की स्टेट वो चेंज कर दे रहा है, ठीक है भैया, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट। क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट, ठीक है भैया, लेटेंट हीट, ठीक है। देखिए भैया इट इज डिफरेंट, देखिए भैया इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। 1 ग्राम है, ठीक भैया 1 ग्राम है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल and it is also different for different and it is also different for different and it is also different for different state of same material। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है और एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग स्टेट में भी क्या होती है भैया, अलग अलग रहती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल की अगर स्टेट अलग अलग है तो उस केस में उसकी लेटेंट हीट भी क्या होगी भैया, अलग अलग होगी, ठीक है भैया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं भैया, वाटर, मैं आइस लेता हूं, आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे भैया, 0 डिग्री आइस को जब वाटर में करोगे तो वहां पे आपको टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर 0 रहेगा, उस बर्फ का भी 0 रहेगा, उस पानी का भी 0 रहेगा, जब तक कि पूरी बर्फ कंप्लीटली क्या हो जाए भैया, पानी में ना चेंज हो जाए। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लेटेंट हीट लगेगी। लेकिन जब पानी 100 डिग्री पे पहुंच जाता है तो पानी जब 100 डिग्री पहुंचता है तो 100 डिग्री पर ही क्या होता है भैया, पानी लिक्विड स्टेट में भी रहता है और वेपर स्टेट में भी रहता है। दोनों का टेम्परेचर क्या होता है भैया, सेम रहता है, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है भैया, सेम रहता है, ठीक है भैया। जब तक कि पूरा का पूरा वेपर क्या हो जाए भैया, पानी क्या हो जाए भैया, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो हीट लगेगी वो दूसरी हीट लगेगी। मतलब कि एक ही मटेरियल का अलग अलग स्टेट में अगर देखोगे आप तो उसकी जो लेटेंट हीट होती है वो भी क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पानी को बर्फ को पानी में कन्वर्ट करूं तो उसे कहते हैं भैया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं उसे भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वाटर जो है भैया, अगर आइस को अगर आप वाटर में चेंज करो, ठीक है भैया, टेम्परेचर चेंज क्या भैया, 0, टेम्परेचर चेंज क्या भैया, 0, तो यहां पे जो हीट लगेगी उसे क्या कहेंगे भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे भैया, फ्यूजन, ठीक है भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है भैया। दूसरा, अगर वाटर को आप, चुप हो जा, वाटर को आप वेपर में चेंज करो तो इसे क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है भैया। और वेपर को फिर पानी में चेंज करो या फिर यही रहने दो, ज्यादा मत करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भैया। जहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाए वहां पर कौन सी हीट, स्पेसिफिक हीट। जहां पर टेम्परेचर नहीं चेंज हो, केवल स्टेट चेंज हो, लेटेंट हीट, ठीक है भैया। फटाफट बेटा देखिए भैया, अगर मैं किसी भी चीज की स्टेट को चेंज कर रहा हूं, किसी भी चीज की स्टेट को चेंज कर रहा हूं तो वो स्टेट कब चेंज होगी कंप्लीटली, ये इस कितनी हीट पे कंप्लीट होगी वो इस बात पे डिपेंड। अच्छा स्टेट को, अच्छा ये वो हीट जाती कहां पे है, तो भैया वो जो हीट है, ध्यान दीजिए भैया, जो हीट लग रही है आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो आप, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये भी 0 पर है, ये भी क्या भैया 0 पर है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या 0 है, तो वो हीट जा कहां रही है, तो वो हीट क्या कर रही है, इनके बीच के आइस के बीच में जो बॉन्ड बन गए, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए, उनको वीक कर रही है, उनको तोड़ रही है, तो उसमें वर्क कर रही है। जो वर्क होता है वो किसकी वजह से होता है, एनर्जी की वजह से, और वो एनर्जी क्या भैया, हीट है, तो वो वर्क हो रहा है बॉन्ड को तोड़ने में, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में नहीं हो रहा, केवल बॉन्ड को तोड़ने में हो रहा है, ठीक है भैया। तो इसलिए उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, केवल क्या इंक्रीज कर रहा है भैया, क्या चेंज हो रही है भैया, केवल हीट, समझ गए भैया। तो लेटेंट हीट में जब भी आप कोई हीट दोगे तो वहां पर केवल बॉन्ड की स्ट्रेंथ में चेंज करती है वो हीट, ठीक है भैया, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को वीक करती है, बॉन्ड को तोड़ती है, बाकी टेम्परेचर चेंज में उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है भैया। इसको हम क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट, ठीक है भैया। जब बर्फ को तोड़ोगे वाटर में तो यहाँ पर फ्यूजन होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है भैया। यहाँ पर जब बर्फ को आप वाटर को आप वेपर में कन्वर्ट करोगे तब भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, ठीक है भैया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो भैया अब देखिए भैया यहाँ पर अब मैंने बताया भैया अगर कोई मटेरियल जाता है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हीट क्या देनी पड़ेगी आपको ज्यादा। कोई मटेरियल का अमाउंट कम है, अब पानी देख लो जो इतनी बड़ी बर्फ है उसको कंप्लीटली आपको लिक्विड में चेंज करना है, तो उस केस में आपको हीट क्या देनी पड़ेगी। आपको कैसे पता, मैं तो कह दूं इससे इतनी बड़ी हो उससे बड़ी हो तो ठीक है भैया। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी दो बर्फ है, एक बड़ी इतनी बड़ी बर्फ है और एक इतनी बड़ी बर्फ है, ठीक है भैया, तो दोनों में से ज्यादा हीट हमें किसकी देनी पड़ी कंप्लीटली चेंज करने के लिए स्टेट, बड़ी वाले के साइज पे, ठीक है भैया, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया। तो यानी जो हीट है, कौन सी हीट, लेटेंट हीट, कौन सी हीट, डिपेंड करती है भैया मास को बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है भैया। क्या कहता है भैया, और Q इक्वल्स टू में यहाँ पे इक्वेट करने के लिए हमने एक सिंबल लगाया जिसको हमने L दिया, इसका है कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, क्या भैया, लेटेंट हीट कह सकते हैं, M हो गया, L इक्वल्स में Q अपॉन में M। वो हीट जो पर केजी मास को कन्वर्ट कर दे किसमें, अगर इसको केजी में लोगे तो केजी लेना 1 केजी मास, और ग्राम में ले रहे हो तो वो हीट जो 1 ग्राम को चेंज कर दे किसमें, दूसरी स्टेट में, ठीक है भैया। एसआई यूनिट क्या होगी भैया इसकी, एसआई यूनिट, ठीक है भैया। मैंने कह दिया, अच्छा इसको डिफाइन कर देते हैं, इफ मास इक्वल्स टू में आपने 1 केजी ले रखा है तो जो हीट होगी वो क्या होगी भैया, लेटेंट हीट के बराबर होगी, क्या होगी भैया आपकी, 1 किलो मास को कंप्लीटली दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट दोगे वो क्या होगी भैया, लेटेंट हीट के बराबर आएगी, ठीक है भैया। बाकी अब मास अलग होता रहेगा, ये हीट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी। बाकी किसी भी पर्टिकुलर वाटर आइस लो 1 किलो मास के लिए आइस की लेटेंट हीट निकालो भैया, 1 किलो मास को 1 किलो आइस को कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो कितना ही बड़ा बर्फ का पहाड़ हो उसके 1 किलो मास को कन्वर्ट करने के लिए उतनी हीट लगेगी, ठीक है भैया। यूनिटी है भाई, तो चल कर रहे हैं हम स्पेसिफिक हीट में। चलो भैया देखिए भैया, तो ऐसा यूनिट क्या होगी भैया, यूनिटी मेथड है ना, 1 किलो का निकाल लो, बाकी जितने का निकाल लो मल्टीप्लाई कर दो उसमें। 1 किलो क्या होगा भैया, क्यू अपॉन में हम 50 किलो क्या होगा भैया, क्यू अपॉन में हम इंटू में 50, 100 किलो क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई। तो यही तो है, 1 किलो की हीट ये होगी, जितने मास को कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओए कितना चाह रहा है क्या है, चुप हो जा, अब इधर रहनी गर्दन नीली नहीं, कभी नहीं लेगी फिर, ठीक है। 1 किलो मास को कन्वर्ट करने के लिए हीट पता है ना, कितना भी मास कन्वर्ट करना हो निकाल दो, समझ गए। तो भैया ये होगी लेटेंट हीट। एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, जूल अपॉन में केजी, तो जूल पर केजी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अलग अलग स्टेट के सेम मटेरियल के लिए अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट अलग अलग लगेगी, फॉर्मूला आपका ये है। चलो करते हैं क्वेश्चन फटाफट जल्दी से, तो उस ग्राफ को बना के फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ग्राफ ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, देखिए ये केमिस्ट्री में भी होते हैं मेरे ख्याल, लेटेंट हीट नहीं होती। ओए देखिए भैया, ओए बेट प्लीज, ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये हीट है, ये क्या है, अभी आपकी आइस थी, क्या थी भैया, आइस। चलो मैं आइस बोल रहा हूं, आइस, और इसका टेम्परेचर क्या है भैया, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। किस स्टेट में रहेगी, आइस में रहेगी। गर्माऊंगा -40 पे आएगी तो पानी में बदल जाएगी, तक -40 पे क्यों पानी बदलेगी, 0 के बाद बदलती है ना। अभी मतलब अगर आप हीट दोगे तो यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं होने वाली है, यहाँ पर केवल क्या चेंज होगा, इसके तापमान में क्या होगा, बदलाव होगा। टेम्परेचर लगातार क्या होगी, हीट बदलते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तापमान क्या होगा इसका बदलता है, लेकिन स्टेट बदलेगी। कौन सी हीट है, स्पेसिफिक है, कौन सी हीट होगी, शुगर कहीं का, ठीक है। बढ़ता गया, हीट बढ़ाई टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ाई टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ाई टेम्परेचर बढ़ा, कहां तक बढ़ा भैया, ये 0 तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, ठीक है भैया। अब 0 पे आके भी बर्फ है पूरी, चिन्नक भर पानी नहीं है अभी तक आपकी बाल्टी में, लेकिन अब आप हीट दोगे तो आप टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब क्या चेंज होगी भैया, केवल हीट दोगे
टेम्परेचर नहीं बदलेगा, केवल क्या होगा भैया, स्टेट चेंज होगी। क्या होगी भैया, स्टेट चेंज होगी। यहां पर क्या भैया, आइस था, और यहां क्या होगा भैया, कब तक चेंज होगा मामला, ये कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक कि पूरा वाटर ना बन जाए। बीच में वाटर आइस दोनों है, लेकिन इस एंड पर केवल क्या भैया, वाटर। इसी समझ गए। अभी क्या हुआ, अब हीट दो, वेपर बनने जाएगा, चले अभी 100 पर जाएगा, स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब कहां गए भैया, 100 डिग्री पे कहां पहुंच गए भैया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए। अभी भी क्या है भैया, वाटर ही है, लेकिन अब हीट दोगे तो आप तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा। अब वाटर कहां किसमें चेंज होगा भैया, वेपर में। ठीक है भैया, कौन सी हीट है, कौन सी हीट है, कौन सी हीट है, कौन सी हीट है, कुल हीट कितनी होगी, दिस हीट प्लस दिस हीट प्लस दिस हीट प्लस दिस हीट। समझ गए। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है भैया कि आप बर्फ दे रखी है, इसको कंप्लीटली आपको किसमें करना है, वेपर में। ठीक है, तो कौन सी हीट है भैया, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक कौन सी हीट है भैया, लेटेंट। ये लेटेंट है, ये क्या है भैया, स्पेसिफिक, और ये क्या है भैया, लेटेंट। टोटल हीट क्या होगी भैया, टोटल हीट इवॉल्व फ्रॉम आइस टू वेपर, आइस से लेके वेपर तक में। कौन सी आइस, जो 50 डिग्री पे थी, -50 पे, और कौन सा जो 100 डिग्री पर है। तो कुल हीट क्या होगी, टोटल हीट इक्वल्स टू जो रिक्वायर्ड हुई है Q1, इसको Q1, अब Q1 करना है इसको, Q1, ये क्या है भैया, Q2, सब जानते नहीं तो क्या है, Q3, ये क्या है भैया, Q4। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 क्या है भैया, स्पेसिफिक हीट, Q2 क्या है भैया, लेटेंट हीट, Q3 क्या है भैया, और Q1 क्या, Q4 क्या है, समझ में आ गया भैया। ये फेज चेंज डायग्राम, फेज चेंज डायग्राम है, न्यूमेरिकल करने में सहायता करता है। ऑनलाइन सबको क्लियर है भैया, ऑनलाइन सबको क्लियर है। ठीक है, मिटो दो भैया, चलो मिटो दो, रिकॉर्डिंग में देखो यार, रिकॉर्डिंग। भाई पहले बता रहा हूँ, कल से पूरा मिटा दूंगा 1 मिनट के अंदर। चलो भैया, एनसीईआरटी पे आते हैं, न्यूमेरिकल। भाई प्लीज पहले इसको ऊपर ही पेल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है भैया, एनसीईआरटी का। ओए भाई प्लीज बोलिए कोई भी, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.4 एग्जांपल है भैया, एग्जांपल है, देखिए भैया। ओए बोलिए नहीं, इधर देखिए, अरे भैया इधर देखिए, कोई बात नहीं। ठीक भैया, कह रहा भैया वैन 0.5 kg, कितनी मास कितना भैया, मास हर स्टेट में सेम ही रहेगा, मास कंजर्व होता है, इतना मास है ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, आइस है जिसका टेम्परेचर क्या है भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है भैया, और वाटर मिक्स विथ 30 ग्राम। अच्छा कितने, ये आइस का मास है, और ये क्या भैया, वाटर का मास है। वाटर का कितना भैया, 30 ग्राम है। 300 ग्राम, केजी में कर लो, 0.3 kg ये दे रखा है। ठीक है भैया, इन अ कंटेनर। ठीक है भैया, इसका वाटर का टेम्परेचर कितना रखा है भैया, टेम्परेचर ऑफ वाटर आइस का रखा है भैया, ये रखा है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना रखा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखा है भैया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा भैया द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज, दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है, कैलोरीमेट्री याद है, कल कैलोरीमीटर बताया था, मिक्स किया था दो चीजों को,
तो नया टेम्परेचर आया था, कॉमन टेम्परेचर जिसको कहा था मैंने, है ना। वैसे ही क्वेश्चन अभी आ जाएगा, समझो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो जब कॉमन टेम्परेचर आया, कॉमन दोनों का, तू चुप रहेगा, चुप रहेगा, तुझे बुलाऊं बोर्ड पे कराने के लिए, करना चाहता है, तेरी आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। कॉमन टेम्परेचर जो दे रखा भैया 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटेंट हीट पूछ रहा है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है भैया। तो हमें आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है आपको, ठीक है भैया, आइस का, ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है कितना, एस, सी से लिखा था, एस से लिखा था मैंने, सी से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना था भैया आपका, 86 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब क्या इसका, अच्छा बताइए, तू बता इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बता, इसका मतलब क्या भैया, इसका 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, बता। नहीं पता ना, इधर आजा, इधर आजा, साढ़े पढ़ता पढ़ता है नहीं, दाल बना के आ जाएगा, पूरा टसन कर रहा है। तू बता बे, 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको इतनी जूल की रिक्वायरमेंट है। बताया तो था स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम में जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देना। समझ गए भैया, समझ गए। तो भैया ये रहा, मतलब ये जो इधर रखा वो एक, अब देखिए भी करना क्या है इसमें, कह रहा भैया आइस का मास इतना था, आइस का इनिशियल टेम्परेचर इतना था, ठीक है भैया। चलो हम बना लेते हैं आइस, ये बना लिया आइस, ध्यान दीजिए बेटा, आइस का इनिशियल टेम्परेचर, आइस का इनिशियल टेम्परेचर कितना रखा भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया। और वाटर का जो, ये वाटर है, वाटर है, ये क्या भैया, ये आइस है, ये वाटर है, ठीक है भैया। वाटर का मास इसका मास कितना भैया, 0.15 किलोग्राम आइस का, और मास ऑफ वाटर कितना रखा भैया, 0.3 kg, है ना। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना इनिशियल, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्स किया है ना, मिक्स कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है भैया। जोड़ने से कितना मास बन गया भैया आपका, जोड़ने से कितना मास बना बे, ये क्या होगा, जोड़ो भाई, कितना आएगा, 0.45 किलोग्राम, ठीक है, 0.45 किलोग्राम, दोनों ही वाटर बन गए ना, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो गया इसका कॉमन, दोनों को मिला के कितना आ गया, 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया। ये कॉमन टेम्परेचर आ गया, क्या दोनों का कॉमन। अच्छा, किसने हीट गेन किया, किसने लॉस किया, तो भैया बता दो, इसका 0 था, बाद में क्या हुआ, इतना हो गया इसका, यानी इसने हीट को क्या किया भैया, गेन, ठीक है भैया। अच्छा, इसका टेम्परेचर 50 था, अब कम हो गया मिक्स में आने पे, तो इसने क्या किया भैया, लॉस हुआ, लॉस। तो हीट गेन बराबर में हीट क्या होता है, लॉस, हीट गेन बराबर में हीट क्या होता है भैया, लॉस होता है, समझ गए भैया। चलो भैया, अच्छा इसमें अब भी बता दूं, तो आइस का कितना मास था, 0. इस पूरे मास में 0.15 kg था, ये आइस का था मास ऑफ आइस, और इसी में मास कितना था भैया, वाटर का 0.3 kg, ठीक है भैया। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं अलग अलग जोड़ता हूं, ठीक है भैया, देखिए ध्यान दीजिए भैया, इसका अगर, इसमें क्या है भैया, इसके पास कितनी हीट है, इसके पास कितनी हीट है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद फिर कराता हूं, दूसरी मीटिंग लगी ना। अगर मैं आइस की बात करूं, तो आइस का स्टेट भी चेंज हुई है और टेम्परेचर भी चेंज हुआ है ना। आइस की स्टेट भी चेंज हुई है, टेम्परेचर, यानी यहां पर दो हीट लगी होगी। वाटर का केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी वहां पर केवल एक हीट लगी होगी, समझिए भैया। अब देखिए भैया, हीट गेन इक्वल्स टू में, देखिए इस केस में, देखिए एक मिनट जाओ, इस केस की जो हीट होगी, अच्छा चेंज इन हीट लॉस इज इक्वल्स टू में हीट गेन होता है, ठीक है भैया। तो हीट लॉस किसका हुआ, किसने हीट लॉस किया भैया,
वाटर ने, वाटर का मास देखिए भैया, वाटर का तो केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो इसने हीट कितना लॉस किया होगा, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर जो इसने हीट लॉस किया, बराबर में हीट गेन किसने किया भैया, आइस ने, है ना। आइस ने कितना गेन किया है, तो भैया पहले तो स्टेट चेंज करेगा, स्टेट चेंज करेगा तो भैया लेटेंट हीट, मास ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो हमें निकालना है, एमएल होता है ना, ये लेटेंट हीट क्या होता है, इसके सम के बराबर होता है। अब दूसरी भैया, और दूसरा इसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, ठीक है भैया, तो मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में चेंज हो गया वो, ठीक है भैया, और क्या हो भैया आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भैया। अब देखिए सब कुछ हो गया। अच्छा, मास ऑफ वाटर कितना भैया बताइए, 0.3 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना रखा भैया, 41, 46, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ इसका भैया, 50 से लेके 6.7, कितना आ गया डिफरेंस भैया, तो ये जाएगा भैया आपको 4.3, 4.43 डेल्टा टी कितना है भैया, 43.3, यही है ना भैया। अब वाटर का टेम्परेचर कितना ही तो चेंज हुआ है, पॉजिटिव लिखना है इसको हमेशा, नेगेटिव मत लिखना, ठीक है भैया। अब देखिए मास ऑफ आइस कितना है, कितना भैया 0.15, लेटेंट ऑफ फ्यूजन निकालना है आपको, है ना, प्लस मास ऑफ आइस कितना है, जब क्योंकि आपको पता पहले भैया आइस बनी होगी, आइस से वाटर में हुआ होगा, फिर वो जो आइस वाला वाटर था, आइस वाला वाटर, उसका टेम्परेचर भी राइज हुआ होगा, तो भैया देखिए मास ऑफ आइस वाटर क्या है भैया, आइस वाटर क्या है भैया 0.15, कितना इस वाटर है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट वही होगी जो पहले की है, 4186, है ना भैया, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है भैया, 0 से लेकर कहां पे हुआ है 6.7 पे, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया 66.7, ये भैया तो एलएफ निकाल लोगे, कौन कौन निकाल लोगे भैया एलएफ, दोबारा देखिए भैया, अच्छे कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो ना भैया, यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ पे हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। अच्छा, हीट गेन किसने किया भैया, आइस वाले ने किया है, पहले क्या होगा, आइस से वाटर, फिर वाटर से आइस, आइस से वाटर, फिर अपना टेम्परेचर चेंज किया होगा अपना, तो भैया पहले, अब हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस होता है, हीट गेन किसने किया भैया, आइस ने किया, हीट लॉस किसने किया है, वाटर जो 50 पे था, तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, तो हीट लॉस किसका हुआ भैया, वाटर का, इसका हुआ है, तो भैया मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और जिसने लॉस किया उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर, हीट गेन किसने किया, आइस ने किया, तो पहला क्या होगा, स्ट्रेट चेंज हुई होगी यानी लेटेंट हीट, और फिर उसी जो आइस से वाटर में चेंज हुआ है उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, तो यानी ये जो हीट लॉस हुआ है वो इसके पास गई है और इसके पास गई, कर दिया, आंसर आ गया। अब क्लियर है भैया, किसको किसको क्लियर है, जल्दी बता दो, ये कैलोरीमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है भैया, ट्राई कर लेना एक बार एनसीईआरटी में दोबारा से आप लोग, उस आइस के साथ दो चीज हुई, तो स्टेट चेंज होगी, दूसरा उसका तापमान बदला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर क्या, आइस का मास, आइस वाटर, जो आइस वाटर में चेंज हुआ है उसका मास, तो वही होगा ना मास, मास तो दोनों में सेम रहेगा ना, ओए 11.5 क्वेश्चन, ठीक है भैया, एग्जांपल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, क्या कह रहा है भैया, एक -12 डिग्री की आइस है, कितनी भैया, उसको कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट करना है, उसको कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट करना है, कह रहा है कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इफ लेटेंट हीट ऑफ आइस, आपको दे रखा भैया 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ, अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे रखा है 2100 जूल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो दे रखा है 4186, फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है आपको 3.35 × 10⁵, काफी ज्यादा होता है, ठीक है भैया, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, मतलब वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो, तो वो भी दे रखा है। चलो भैया करते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है, हमारा जो आइस है वो कितने तापमान पर है भैया, -12 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे,
देखिए भैया ध्यान दीजिए, करते कैसे इस क्वेश्चन को। ओए बोल नहीं, ठीक भैया। आइस से कहां गया, आइस से कहां जाएगा, आइस में ही जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कौन सी हीट लगी, Q1। लेटेंट नहीं, इसलिए आपको व्यापर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले भैया इसकी टेम्परेचर को चेंज करेंगे। क्या करेंगे भैया, तो भैया 12 -12 से कहां पे आएगी, 0 पे। फिर भैया आइस किस में चेंज होगी, वाटर में, लेकिन अभी भी क्या रहेगी, 0 पे ही। फिर वाटर से कहा जाएगी, वाटर में। अब तापमान चेंज होगा, क्या होगा भैया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर से क्या होगा भैया, वेपर में, और वेपर का तापमान नहीं चेंज होगा, क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। कितनी, जितना तीन उतनी हीट, 1 2 3 4। यहां पर कौन सी हीट लगी भैया, तापमान बदला है, यहाँ पे तापमान बदला तो स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यहाँ पर स्टेट बदली है तो यहाँ पर ठीक है भैया। तो टोटल हीट क्या होगी, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। Q1 क्या होगा भैया, ए इधर देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, नहीं, हाँ आइस, ये भैया, और मास ऑफ आइस, चेंज इन टेम्परेचर, 12 ही होगा। चलो Q2 क्या है भैया, स्टेट चेंज हुई है, क्या हुई है भैया, तो मास ऑफ आइस वही है, मास तो हर जगह पे सेम ही रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है भैया। फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख दो, ठीक है, फ्यूजन ऑफ आइस। Q3 क्या है भैया, चेंज हुआ है क्या, तापमान। तो क्या होगा भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर वही है जो पहले वाला, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री। क्या भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ वेपर, वाटर वेपर, वेपर लिख दो, वेपर, ठीक है भैया, वेपर, समझ गए भैया। और मास तो वही है अपना, ठीक है भैया, मास। सॉल्व कर लीजिए, सब चीज दे रखी है ना, सारी चीजें, ये भी गिवन है, ये सब कुछ गिवन है भैया, कर लोगे। कौन कौन कर लेगा इसको भैया, हो गया, कौन कौन कर लेगा, हाथ खड़ा कर लीजिए। भैया फटाफट कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से फटाफट लिखिए इसे, फटाफट जल्दी से, ठीक है भैया। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिखिए भैया। द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच the solid convert into, the solid convert into liquid, the temperature at which the solid convert into liquid, ठीक है। देखिए during this process, the temperature during this process the temperature of the body जो मेल्ट हो रही है, the temperature of the body remain constant, कह रहा भैया इस प्रोसेस के दौरान में टेम्परेचर बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिखिए बॉइलिंग पॉइंट, लिखिए, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भैया। तो क्या होता है भैया, वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज क्या भैया, बॉयल होने लगे। लिखिए भैया, प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आगे लिखिए भैया, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट, the liquid and vapor state coexist,
इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम समझो, टेम्परेचर कांस्टेंट है उनका, चेंज नहीं हो रहा, कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए भैया सब्लिमेशन, 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 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म, देखिए भैया द सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन of a substance, of a substance, the process of transition of a substance, substance from the solid state to vapor state, from the solid state to vapor state, vapor state, without passing through the liquid state, without passing through the लिक्विड स्टेट, बगैर लिक्विड के पास किए हुए सीधा सॉलिड से वेपर में। लिखिए भैया, अगला टॉपिक डालिए भैया, इफेक्ट ऑफ, अगला टॉपिक डालिए भैया। अब कैंप पर हो गया, बहुत सारी चीजें देखिए भैया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर on melting and boiling point, melting and boiling point, effect of pressure on melting and boiling point, melting point और boiling point पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, melting point and boiling point। चलो देखते हैं भैया क्या इफेक्ट होता है, कैसे करते हैं। तो भैया देखिए भैया, मेल्ट करना मतलब बॉन्ड को वीक करना, मेल्ट करना मतलब बॉन्ड को वीक करना, है ना, मेल्ट हो रहा है, वीक हो गया, है ना। और जब मेल्ट होती है कोई चीज, ध्यान दीजिए भैया, भैया अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हो, नॉर्मल चीज की बात कर रहा हूं मैं, सब चीज की बात नहीं कर रहा, अगर आप बॉन्ड को वीक करना, मेल्ट करना मतलब बॉन्ड को वीक करना, अगर आप उस चीज को ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो जो बॉन्ड वीक हुए हो क्या होंगे, फिर जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास में जाते हैं, ठीक है भैया, और वो पास पास में जाने से क्या होगा भैया, फिर सॉलिड बन जाएगा। फिर क्या होगा भैया, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे, तो वो चीज क्या होगी भैया, सॉलिड बन जाती है वापस हाई टेम्परेचर पे। अगर वो लिक्विड है और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते जाओ तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगी भैया, सॉलिड बन जाएगी। ये नॉर्मल चीजों की बात हो रही है, ठीक है भैया। कोई चीज बॉइल हो रही है तो बॉइल में भी क्या होता है भैया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, दूर दूर टूटते हैं। अब अगर किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दोगे ज्यादा, तो अब वो बॉइल नहीं करेगी चीजें, क्योंकि प्रेशर क्या करेगा, मॉलिक्यूल को पास पास में घुसेड़ देगा, बॉइल कराना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो यानी हम देख रहे हैं नॉर्मल चीजों की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है भैया, बढ़ जाते हैं। दोनों क्या होते हैं भैया, जो चीज पहले 20 डिग्री पर मेल्ट हो रही थी, क्या हो रही थी भैया, अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो 20 पे नहीं मेल्ट होगी, वो और बड़े टेम्परेचर पे मेल्ट होगी, ठीक है। जो चीज पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल करती थी, प्रेशर बढ़ाने से वो 200 पे नहीं 250 पे करेगी बॉइल, ठीक है भैया। तो प्रेशर बढ़ाने से आपका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल चीजों का क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। तो लिखिए भैया, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, on increasing the pressure, on increasing the pressure, the boiling and melting point, the boiling and melting point of material is also increases, is also increases। भैया कह रहा भैया प्रेशर बढ़ाने से किसी भी मटेरियल, एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट वाटर, ससुरा वाटर हर जगह पे करता है ये छेड़छाड़ी, ठीक है भैया। वाटर के अलावा अगर आप किसी भी चीज का ऊपर, किसी और भी होंगे एक्सेप्शनल केस, ठीक है भैया, मेरे को तो वाटर के बारे में पता है, ठीक है भैया। तो भैया वाटर के अलावा आप दूसरी चीज का प्रेशर बढ़ाओगे या वो प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब वो उस वाले टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगा, ना ही बॉइल होगा जिसमें पहले होता था, अब वो हाईयर टेम्परेचर पे बॉइल और मेल्ट होगा। समझ गए भैया, समझ गए।
तो भैया ये देखिए ये चीज मेल्ट हो रही थी, मेल्टिंग पॉइंट क्या था भैया इसका, टी था। क्या था भैया, टी था एट P1। अब मैंने क्या किया भैया, P2 कर दिया इसको, P2 क्या भैया P1 से ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भैया, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, T2 हो जाएगा, और यहाँ पे T2 क्या होगा, T1 से ज्यादा होगा। समझिए भैया, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, ये प्रेशर, अगर प्रेशर इस केस में ज्यादा है तो इस केस का टेम्परेचर भी मेल्ट करने के लिए क्या होगा, सो T2 इज आल्सो ग्रेटर देन T1। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भैया, दोनों ही प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है भैया। क्लियर है सबको, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में क्लियर है सबको, हाथ खड़ा कर लो। वाटर मारता है, वाटर अपनी ऐसी तैसी कराता है हर जगह पे। ठीक है भैया, तो कल भैया इस चैप्टर के हम 90% में पहुंच जाएंगे, 10% रहेगा उसको संडे क्लास में। कल भी एक क्लास होगी, मॉर्निंग में केवल एक बैच 10 से लेके 11। ठीक है भैया, हाँ कल। अरे कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या रिकॉर्डिंग नहीं होती क्या। ठीक है भैया, अगर आपके लिए